सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है? द सिटीजनशिप एक्ट 1955 originally provided for option A, 3 ways of acquiring citizenship, 4 ways of acquiring citizenship, 5 ways of acquiring citizenship या फिर 6 ways of acquiring citizenship। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 5 ways of acquiring citizenship। तो कौन कौन से वेज हैं सिटीजनशिप को अक्वायर करने के लिए? अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है बाय बर्थ, दूसरा है बाय डिसेंट, तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, फोर्थ है बाय नेचुरलाइजेशन एंड फिफ्थ जो है बाय अक्वायरिंग टेरिटरीज। अगर हम किसी टेरिटरी को फ्यूचर में अक्वायर करेंगे तो जो लोग उस टेरिटरी में रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे सिटीजन्स बन जाएंगे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ लॉसिंग इंडियाज सिटीजनशिप? कौन सा एक तरीका ऐसा है जिसके थ्रू इंडिया की सिटीजनशिप लॉस नहीं होती? ऑप्शन ए रिनाउंसिएशन, बी टर्मिनेशन, डी सी डिप्राइवेशन, डी रेजिग्नेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि रेजिग्नेशन। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सिटीजनशिप बाय बर्थ इज रिस्ट्रिक्टेड टू पर्सन्स बोर्न आफ्टर। सिटीजनशिप जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन उन लोगों के लिए जो किसी पर्टिकुलर डेट के बाद बॉर्न हुआ है उनका। तो ये डेट्स कौन सी है? ऑप्शन ए जुलाई 1 1987, जनवरी 26 1950, दिसंबर 3 2004 या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि दिसंबर 3 2004। उसके बाद जो इंडिया में कोई बंदा था उसका जन्म हुआ है तो वो सिटीज़न नहीं माना जाएगा। उसकी जो सिटीज़नशिप बर्थ के थ्रू है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन इज नॉट अवेलेबल टू। सिटीजनशिप लेकिन रजिस्ट्रेशन के थ्रू ये किन के लिए अवेलेबल नहीं है? ऑप्शन ए पर्सनस ऑफ इंडियन ऑरिजिन, फॉरेन नेशनल्स मैरिड टू इंडियन सिटीजन, रेफ्यूजीज या फिर माइनर चिल्ड्रंस ऑफ इंडियन सिटीजन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज के लिए सिटीजनशिप अवेलेबल नहीं है बाय रजिस्ट्रेशन या थ्रू रजिस्ट्रेशन। अगर रेफ्यूजीज रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप हासिल करना चाहेंगे तो ये सिस्टम अवेलेबल, ये ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 was amended in which year to introduce the overseas citizen of इंडिया? जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है उसको हमने किस साल में अमेंड किया और हमने उसमें ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया को या जो ओसीआई कैटेगरी है इसको हमने इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन ए 1999, 2003, 2005 या फिर 2009। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 2003 में हमने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को क्या किया? अमेंड किया और इसमें हमने ओसीआई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया was introduced in which amendment of the सिटीजनशिप एक्ट? तो जो ओसीआई जो कैटेगरी है इसको हमने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन किस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ सिटीजनशिप के थ्रू? ऑप्शन ए 1986, 1992, 2003 या फिर 2015। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप एक्ट का, तो उसके थ्रू हमने क्या किया? ओसीआई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ओसीआई कार्ड होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू। ठीक है।
ऑप्शन ए राइट टू वोट, अनलिमिटेड स्टे इन इंडिया, कंटेस्टिंग इलेक्शंस या फिर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि अनलिमिटेड स्टे इन इंडिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट अवेलेबल टू OCI कार्ड होल्डर्स। कौन सा एक बेनिफिट ऐसा है जो कि OCI कार्ड होल्डर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन ए मल्टीपल एंट्री वीज़ा, ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, एक्सेप्शन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद FRRO या फिर एजुकेशन इन इंडियन इंस्टीट्यूशंस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ये OCI जो हमारे सिटीज़नशिप हैं या फिर सिटीजन्स हैं उनके लिए एग्रीकल्चरल लैंड की ओनरशिप अवेलेबल नहीं है, ये बेनिफिट इनके लिए नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, OCI कार्ड होल्डर्स आर ट्रीटेड एज सिटीजन्स फॉर द पर्पस ऑफ। जो OCI सिटी कार्ड होल्डर्स हैं इनको हम ट्रीट करते हैं एज अ सिटीजन्स, लेकिन किस पर्पस के लिए। ऑप्शन ए प्रॉपर्टी एक्विजिशन, वोटिंग राइट, फंडामेंटल राइट्स या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि प्रॉपर्टी एक्विजिशन। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच अथॉरिटी इशूज OCI कार्ड्स। कौन सी अथॉरिटी OCI कार्ड्स को इशू करती है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये OCI कार्ड्स को इशू करती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, persons of Indian origin card holders were merged into the OCI category in which year। जो PIO कार्ड होल्डर्स हैं इनको मिर्ज किया किनके साथ, OCI कैटेगरी के साथ, लेकिन किस ईयर में। ऑप्शन ए 2015, 2016, 2017 या फिर 2018। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 2015 में। ठीक है, PIO को हमने मिर्ज किया किसके साथ, OCI के साथ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, persons of Indian origin status was granted to individuals with Indian origin up to which generation। ठीक है, कितनी जनरेशन के लिए हमने इनको ये जो स्टेटस है वो दिया है। सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिर फिफ्थ जनरेशन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि थर्ड जनरेशन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट वेयर नॉट अवेलेबल टू पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर्स। कौन सा एक ऐसा बेनिफिट है जो कि PIO कार्ड होल्डर्स के लिए नहीं है। ऑप्शन ए वीज़ा फ्री ट्रैवल, राइट टू वोट, परचेज ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या फिर एक्सेप्शन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद FRRO। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि राइट टू वोट। राइट टू वोट इनके लिए नहीं है, किनके लिए, PIO पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर्स के लिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, PIO कार्ड होल्डर्स वर इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड अंडर विच स्कीम। ये जो पर्सन्स ऑफ कार्ड होल्डर्स हैं ये इनिशियली हमने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन किस स्कीम के अंडर। ऑप्शन ए सिटीजनशिप एक्ट 1955, फॉरेन एक्ट 1946 या फिर PIO कार्ड स्कीम 1999 या फिर इमाइग्रेशन एक्ट 1983।
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि PIO कॉर्ड स्कीम 1999। ठीक है, इसके थ्रू हमने क्या किया, जो PIO कार्ड होल्डर्स हैं इनको इनिशियली हमने इंट्रोड्यूस किया अंडर सिटीजनशिप, अंडर स्कीम PIO कार्ड स्कीम 1999। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन OIC एंड PIO वाज रिलेटेड टू। प्राइमरी डिफरेंस क्या है इनके दरमियान? ऑप्शन ए वोटिंग राइट, वीज़ा फ्री एंट्री ड्यूरेशन, या फिर एजुकेशनल बेनिफिट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि वीज़ा फ्री एंट्री ड्यूरेशन। जो OIC है ना, इनको अनलिमिटेड होता है, वीज़ा फ्री एंट्री होती है इनके लिए, लेकिन PIO के लिए ऐसा नहीं होता। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। कौन सा एक फंडामेंटल राइट ऐसा है जो कि ओनली सिटीजन्स के लिए है, खाली सिटीजन्स के लिए, फॉरिनर्स के लिए नहीं? ऑप्शन ए राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन इंडिया, या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन इंडिया। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी की अगर बात करें तो ये दोनों के लिए अवेलेबल है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन इंडिया ये किसके लिए है? ये ओनली एंड ओनली हमारे सिटीजन्स के लिए है। और अगर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये दोनों के लिए अवेलेबल है, कोई फॉरेन आएगा तो उसको हम एक्सप्लॉयट नहीं ना कर सकते। ठीक, तो इस वजह से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस हैं फॉरेनर्स को लेकर, तो लेकिन जो सिटीजन्स हैं वो मूव कर सकते हैं, लेकिन इन पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, या हमारे कुछ स्ट्रेटजिक एरियाज़ हैं जहाँ पे मिलिट्री बेसिस होती हैं, वहाँ पे तो कोई भी नहीं जा सकता, तो फिर फॉरेनर्स की बात ही नहीं है, वहाँ पे सिटीजन्स को अलाउ नहीं किया जाता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू वोट इज आ। राइट टू वोट क्या है? फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज अवेलेबल टू। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं ये किसके लिए अवेलेबल हैं? सिटीजन्स ओनली, ऑल पर्सनस, पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन ओनली, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ऑल पर्सनस। ठीक है, हर एक के लिए क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अवेलेबल है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कौन सा आर्टिकल हमें क्या देता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के सामने हर एक बराबर है। ठीक है, कानून के सामने कोई बड़ा नहीं है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून सब के लिए सेम है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू इंडियन सिटीजन्स। कौन सा एक राइट ऐसा है जो कि एक्सक्लूसिव इंडियंस के लिए नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू असेंबली पीसफुली। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, क्योंकि ये तो फॉरेनर्स के लिए भी है। अगर हम बात करें प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर की, ये जो राइट है ये एक्सक्लूसिव राइट है सिटीजन्स का, ठीक है, मानते हैं। फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये तो सिटीजन्स के लिए एक्सक्लूसिव है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं, ये तो हर एक के लिए अवेलेबल है। राइट टू असेंबली पीसफुली, तो ये भी सिटीजन्स के लिए है। ठीक है,
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। 20-20 MCQs की एक एक वीडियो होती है मेरी, ठीक है। और अगरचे लैंग्वेज सिंपल है, लेकिन यही लैंग्वेज जाके एग्ज़ाम में कॉम्प्लेक्स बनती है और क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम के MCQs ले लो, चाहे आप UPSC के ले लो, स्टेट PSC के ले लो, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ और उसका आंसर बता रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। मैं उतना ज़्यादा डीप एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है, हमें जस्ट एक किस्म का थोड़ा सा एनालिसिस करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस